लेंस हमें दे रखा है, फोकस दूरी है f 10 सेंटीमीटर, बिंब दूरी है u 25 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछा है कि किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करो। किरण आरेख भी खींचना है। तो अब देखिए, तो अब निकालते हैं प्रतिबिंब दूरी। ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये है, इसमें मान रखें। तो मान रखने के लिए हमें चिन्ह लगाने पड़ेंगे। तो उत्तल लेंस है, बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। और बिंब दूरी तो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो हमें निकालनी है बिंब दूरी। तो 1/b को इधर ले आओ और 1/f माइनस के हो जाएगा 1/u। एक बटे बी को ये रहने तो 1/f माइनस 1 प्लस का 1/u, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/b बराबर 1/f। 1/f का मान कितना है, 10 प्लस 1/u। u का मान कितना है, -25। तो आ गया 1/b बराबर 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम ले लो 50। तो 1/b बराबर 5 और -2। तो 1/v बराबर आ गया 3/50, यानी b बराबर आ गया 50/3। और भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छके 18, 2 20, 3 छके 18, ये आएगा, ठीक है। b ये आया 16.66 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बनाना है, इसका किरण आरेख भी बनाना है साथ में। तो पहले हम आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन m, आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो v कितना है, अभी निकाला है 16.66, या 50/3 रख लो। और u कितना है, -25। तो ये आ गया 50/3 इंटू 25 और माइनस का 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो माइनस का 2/3 और भाग देंगे तो आएगा माइनस का 0.6, ठीक है, माइनस का 0.6। भाई ऋणात्मक चिन्ह आया है m के मान में। m का मान जब ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, तो बताओ प्रतिबिंब कैसा होता है। m का मान नेगेटिव और ऋणात्मक आए तो बताइए प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। सोरा नीरज अभी करूंगा, वास्तविक व उल्टा ना। और मोड ऑफ m लो, मोड ऑफ m। तो मोड ऑफ m लेंगे तो माइनस कट जाएगा। तो मोड ऑफ m आएगा 0.6। 0.6 एक से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, एक से छोटा है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंबी वस्तु से क्या होगा, छोटा। प्रतिबिंबी कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा। अब इसका बनाते हैं किरण आरेख। क्या बनाते हैं इसका, किरण आरेख। तो ये ले लिया हमने उत्तल, ये अलग है ना, ये मैटर अलग है। और ये ले लिया उत्तल लेंस, ठीक है। और ये हमने खींच दी इसमें मुख्य अक्ष। कौन से अक्ष, मुख्य अक्ष। ये इसका वृत्ताकार सीमा रेखीय व्यास है, जिसे हम कह रहे हैं द्वार। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो, ये हो गया वक्रता केंद्र C2, ये हो गया फोकस बिंदु F2, ये हो गया फोकस बिंदु F1, ये हो गया वक्रता केंद्र C1, ठीक है। इतनी बातें हमें जाननी है। इसके बाद हम लिखते हैं बिंब दूरी देखो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लें, तो यहाँ फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक दुगनी हो गई, ये
हो गई 20 सेंटीमीटर। वक्रता केंद्र तक कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। उससे थोड़ा सा दूर 25 हो जाएगी। यहाँ पे रखी है वस्तु, ठीक है। वस्तु से प्रकाश की किरणें गुजर रही है, ठीक है। अब ये बताओ दूसरी ओर किधर से जाएगी, फोकस बिंदु से, ठीक है। ऐसे गई, फोकस बिंदु से गई। उसके बाद दूसरा नियम कि फोकस बिंदु से होकर आपतित प्रकाश किरण आपतित हो गई और ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, ठीक है। ये दूसरा नियम लग गया। अब जहां पे काट रहे हैं वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, अभी तो निकाला 16.66। भाई ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये दूरी भी फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये दूरी यहाँ तक 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो बताओ ये दूरी 16 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई, अपने आप ही हो गई। भाई यहाँ तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ 16 आ गई, ये 20 आ गई आगे। सही है ना प्रतिबिंब एकदम। तो ये किरण चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है। पहले निकालनी पड़ेगी। अब देख लो यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना सा बना है, छोटा है कि नहीं है, छोटा है। वस्तु से क्या है, छोटा। प्रतिबिंब उल्टा उल्टा है, वास्तविक वास्तविक है। तो m के मान से हमें सारी बातें पता लग गई, ठीक है ना।